अस्सलाम वालेकुम तोफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद दोस्तों, मैं फ़ुरकान हैदरी हूँ और आप देख रहे हैं लिक्यातीस। दोस्तों इकरा के इस एपिसोड में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ और मैं पहले ये बता दूँ कि ये वीडियो मैं दूसरी मर्तबा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली बार रिकॉर्ड की तो 19 मिनट की हो गई और बाद में जब एडिट करने बैठा तो पता चला कि आउट ऑफ फ़ोकस हूँ। जिस किताब के बारे में आप हज़रात से बात करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं ज़रा थोड़ी तमहीद बाँध लूँ और कोशिश यही करूँगा कि अब की बार इसको थोड़ा-सा शॉर्ट रखूँ और थोड़ा-सा कंप्रेस्ड रखूँ। तजस्सुस एक बहुत ही कमाल किस्म का लफ्ज़ है। हम जो सोशल एनिमल्स हैं, मुझे ये लगता है कि हम में शऊर फूँका ही इसीलिए गया है ताकि हम तजस्सुस कर सकें। तजस्सुस मतलब किसी भी चीज़ को जानने या सीखने की शदीद ख़्वाहिश और यही प्लॉट है जो रिवॉल्व करता है इस किताब पर, जो मैंने आज आप हज़रात के सामने पेश करनी है। पहले इस किताब के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ, बल्कि अपने एक्सपीरियंस का थोड़ा-सा बता दूँ कि ये किताब 19 कह रहा हूँ 2014 में देख रहे हैं मेरी एक्साइटमेंट देख रहे हैं? 2014 में अल्लामा अली रज़ा साबकी साहब ने मुझे रेफ़र की थी। वो दौर ऐसा था कि हम घंटों फ़ोन पर, कॉल्स पर एक-दूसरे से बातें किया करते थे। तो उन्होंने मुझे कुछ बुनियादी किताबों के बारे में कहा कि फुरकान अगर तुम फ़लसफ़े के बारे में जानना चाहते हो तो तुम ये 2-3 किताबें पढ़ो। उसमें एक काज़ी कैसरुल इस्लाम की फ़लसफ़े की बुनियादी मसाइल थी, एक बर्ट्रैंड रसेल की हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी थी और तीसरी ये किताब थी। अच्छा ये किताब उनके कहने पर मैंने खरीद ली। मैंने खरीद कर अपने कुतुबखाने में रख दी, मौका नहीं मिला पढ़ने का। तकरीबन 1 डेढ़ साल के बाद मेरे बहुत ही करीबी दोस्त और कज़न ने मुझसे कहा फुरकान मुझे ये किताब चाहिए। मैंने उसे दी। अब जब 6 माह बाद वो किताब पढ़कर उसने मुझे वापस की, उसने कहा फुरकान तुमने किताब पढ़ी है? मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं पढ़ी। फुरकान ये कमाल किताब है यार। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या है इस किताब में? तो उसने मुझे इस किताब के पहले 3 पेजेज़ खुलासतन बताए। अब वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगा कि वो 3 पेजेज़ क्या थे। लेकिन वो जो 3 पेजेज़ का एक खुलासा उसने मुझे बताया, उन 3 पेजेज़ ने मुझे राग़िब किया कि मैं इस किताब को पढूँ। और जब मैंने ये किताब पढ़ी, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी जो बहुत ही कलील मुतालिया है, मेरा बहुत छोटा मुतालिया है, उसमें मैंने इस तरह की किताब पहले नहीं पढ़ी। और जिस तरह उसने मुझे इन्फ्लुएंस किया, इस तरह और किसी किताब ने इन्फ्लुएंस नहीं किया। और वो किताब है ये। फ़ोकस कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए और दोबारा फ़ोकस में आ रहा हूँ कि नहीं वो भी देख लेता हूँ। हाँ हाँ, फ़ोकस में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये किताब है सोफ़ी की दुनिया। सबसे पहले ये नॉर्वेजियन में लिखी गई थी। सोफ़ियाज़ वार्डन इसका नाम था और उसके बाद इसका इंग्लिश में तर्जुमा हुआ और इंग्लिश से ही उर्दू में तर्जुमा हुआ है। गोया ये तर्जुमे का तर्जुमा है। इसके राइटर योस्टेन गार्डर, जिन्हें हम अंग्रेज़ी में जस्टिन गार्डर कह देते हैं, लेकिन वो उसका असली तलफ़्फ़ुज़ योस्टाइन गार्डर है। योस्टेन गार्डर ने इसे कमाल तरीके से बोया है इस किताब को। यानी इसका तरीक़ाकार ये है कि और यही वो 3 सफ़े हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले कि जिसने मुझ पर असर किया कि इस किताब का प्लॉट ये है, कहानी ये है कि एक खातून है, 14 साल की बच्ची है, जिसका नाम सोफ़ी है, सोफ़ी अमundsen। वो एक बिल्कुल आम लड़की है, स्कूल जाती है, वापस आती है, घर में उसके वालिदैन के कुछ अज़दवाजी मसाइल भी चल रहे हैं, तो उसमें वो जूझती रहती है। एक रोज़ वो स्कूल जा रही होती है, अपना बैग पैक कर रही होती है, तो उसे एक पोस्ट कार्ड आता है। उस पोस्ट कार्ड पे ये लिखा होता है, "तुम कौन हो?" और यकीन कीजिए जब मुझे ये कहा गया कि फुरकान उसको पोस्ट कार्ड आता है और उसमें ये लिखा होता है कि तुम कौन हो? मेरे कान खड़े हो गए और मैं अपने तजस्सुस को बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने कहा अच्छा वाक़ई ये लिखा होता है? तो मैं खुद भी इस मामले में और ज़ाहिर है मेरा फ़लसफ़े से कोई ख़ास पहले रुझान नहीं था इस मामले में। मेरी जो रज़ा भाई के साथ डिस्कशंस थी वो एक अपनी जगह पर, लेकिन बाकायदगी के साथ मैं फ़लसफ़े की फ़ील्ड में ग़र्क नहीं हुआ था उस वक़्त तक। तो मैंने कहा अच्छा वो ये सवाल आता है? तो मैंने कहा जी। अब फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि वो अपने आप से सवाल करती है वाक़ई मैं कौन हूँ? खुद को जवाब देती है कि मैं तो सोफ़ी हूँ, सोफ़िया अनमुसन हूँ। फिर वो बैठकर सोचती है कि अच्छा मेरा इससे ज़्यादा तारुफ़ तो कोई भी नहीं है। लेकिन अगर मैं सोफ़ी ना होती तो मैं कौन होती? फिर वो बैठकर और फ़िक्र करती है कि मेरे वालिद ने मेरा दूसरा नाम रखना चाहा था बचपन में। तो अगर मैं सोफ़ी ना होती और मैं वो होती, तो फिर मैं कैसी होती? कुछ फ़िक्र करने के बाद वो इस नतीजे तक पहुँचती है कि नहीं,
ये नाम सोफ़ी जो है ये अपना नाम है, अपना सा लगता है, और दूसरा नाम जो है वो गैर है, तो मैं वो तो नहीं हूँ, मैं सोफ़ी हूँ। बिलाखिर खुद से तंग आकर वो बाथरूम में जाती है, शीशे में खुद को देखती है और कहती है, "तुम कौन हो?" और कमाल की बात ये है कि वो जो शीशे वाली खातून होती है, वो भी उससे यही कह रही होती है, "तुम कौन हो?" बड़ी हैरान होती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और ये जो खातून शीशे में है, ये तो वही कर रही है जो मैं कर रही हूँ। इससे इसका सफ़र शुरू होता है। अब ये जो पोस्टकार्ड आता है, ये उसे एक फ़लसफ़े के प्रोफ़ेसर की तरफ से आता है जिसका नाम एल्बर्टो नॉक्स है। वो चाहते हैं कि वो इन्हें फ़लसफ़ा पढ़ाएँ, और इस किताब का जो पहला पार्ट है वो इसी पर है कि वो पोस्टकार्ड्स के ज़रिए, सवालों के ज़रिए और बहुत ही आसान तरीन तरीके से किस तरह मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ियों के ख़यालात से मुतारिफ़ कराते हैं सोफ़ी को। और यही इसका पहला प्लॉट है, और यही सबसे कमाल बात है इस किताब की, कि एक ऐसा पढ़ने वाला शख्स, मुझ जैसा, जो उस वक़्त मुझ जैसा था, या कोई भी नया पढ़ने वाला शख्स जो कि फ़लसफ़े से बिल्कुल भी मुतारिफ़ नहीं है, वो जब इस किताब को पढ़ता है, तो एक कहानी के अंदर उसे ये तमाम क्रैश कोर्स जो मिलते हैं फ़लसफ़े के, और मुख्तलिफ़ फ़लासफ़ा के बारे में, और मुख्तलिफ़ ख़यालात के बारे में, और उससे वो किस तरह मुतासिर होता है, जिस तरह मैं मुतासिर हुआ, ये इस किताब की यूएसपी है। ये सबसे कमाल बात है इस किताब की। और मैं फिर देख रहा हूँ कि वीडियो तवील हो रही है, और मैं चाहता हूँ कि वीडियो को 10 मिनट से कम रखा जाए, ताकि हर किताब के बारे में बात की जाए। ऐसा ना हो कि कोई भी वीडियो जो है वो 10 मिनट से बढ़ जाए। तो ये किताब की यूएसपी है कि किताब में प्री सोक्रेटिस ईरा से लेकर, यानी कि पाइथागोरस, प्रोटागोरस से लेकर, आपको सर्टर तक या कार्ल मार्क्स तक, हर किसी के बारे में आपको एक क्रैश कोर्स मिलता है। उनके बुनियादी ख़यालात के बारे में और उनकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में। ये किताब का कमाल है। किताब में क्या अच्छा नहीं है, अब ज़ाहिर मैं आपको ये भी बता दूँ बीच में कि मैंने 19 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें बहुत बातें की थी मैंने, अब मैं ज़रा उसको मुख्तसर करके बता रहा हूँ। किताब में क्या अच्छा नहीं है, इस किताब में इस एस्पेक्ट के अलावा हर चीज़, ना किताब का प्लॉट कोई ख़ास थिकनिंग है, ना किताब के कैरेक्टर्स कोई मल्टी डायमेंशनल हैं। लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ ये पूरा का पूरा मामला इस प्लॉट के अराउंड घूम रहा है, पूरा का पूरा मामला इस कहानी के इर्द-गिर्द तवाफ़ कर रहा है, तब तक ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप उस कहानी की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। आप वो जो आपको सीख मिल रही है फ़लसफ़ा के बारे में, उनके ख़यालात के बारे में, आप उसकी तरफ ज़्यादा रुझान आपका होता है और ज़्यादा राग़िब होते हैं। वो कि सेकंड पार्ट में आप प्लॉट की तरफ आते हैं, और सेकंड पार्ट ये है कि, यानी कि इस किताब का दूसरा हिस्सा ये है कि सोफ़ी को कुछ और पोस्टकार्ड्स भी आते हैं, लेकिन किसी और ख़ातून के नाम से आते हैं, हिल्डा के नाम से। अब वो ये सोचती है हिल्डा कौन है? फिर जो कुछ फ़लसफ़े के बारे में उसने सीखा होता है, उससे इसको डिसाइफ़र करने की कोशिश करती है, इसको हल करने की कोशिश करती है। ये जो एक मिस्ट्री पैदा हो जाती है कि ये हिल्डा कौन है और वो कहाँ रहती है, और फिर वो आखिर में जो कुछ उसकी हकीकतें होती हैं, वो उसके बारे में जान पाती है, उन्हीं फ़लसफ़े के बुनियादी मसाइल के साथ जो कुछ उसने एल्बर्टो नॉक्स से सीखा होता है। तो ये इस किताब का प्लॉट है। इस किताब में सीखने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, और जब मैंने ये किताब पढ़ी नहीं थी, तब तो मैं इस किताब के बारे में कुछ जानता नहीं था, लेकिन जब मैंने पढ़ ली तो मैंने गाहे-गाहे इस किताब के बारे में देखा। हालाँकि आर्टिकल्स में तो ये तक लिखा था कि ये वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स, ग्रेटेस्ट नॉवेल्स ऑफ ऑल टाइम है। ख़ैर ये एक बहुत बड़ा दावा है जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस शूज़ को फ़िल कर सकता है। मैं अगले वीडियो में जिस किताब के बारे में बात करना चाहूँगा, हाँ, उसके बारे में कह सकता हूँ कि उर्दू ज़ुबान की वो सबसे बड़ी नॉवल है। लेकिन उसके बारे में अगली नशिस्त में बात करेंगे। ये जो सिलसिला है, किसी भी मसले को एक कहानी में बंद कर देना, मिसाल के तौर पर किसी तारीखी वाक़ये को एक फ़िक्शनल नॉवल में, जिसे हम हिस्टोरिकल फ़िक्शन कहते हैं, उसमें बंद कर देना, उसके साथ-साथ आपको उस तारीख के बारे में पता चलता रहता है, आप उसके बारे में जानते रहते हैं, आपको वो हज़म होता है। क्यों? क्योंकि वो एक प्लॉट के दायरे के अंदर है, और वो प्लॉट इतना गहरा है और इतना इंटरेस्टिंग है कि वो आप उससे हट नहीं सकते। इसके साथ-साथ आपको जो है गाहे-गाहे वो फ़ीड्स मिलती हैं, क्रैश कोर्सेज़ मिलते हैं। ये जो इस कहानी का, ये जो इस नॉवल का जो तरीक़ाकार है, ये इसकी यूएसपी है। और जो आगे आने वाली 2 नशिस्तें हैं, उनमें जो 2 नॉवेल्स के बारे में मैंने बात करनी है, वो भी बिल्कुल इसी तरह की हैं। गो के वो नॉवेल्स हैं। जैसे मैंने कहा, ये एक नॉवल है। सोफ़ी की दुनिया, ये एक नॉवल है। लेकिन इसे नॉवल की तरह ना देखें, क्योंकि नॉवल होना इसका कोई मायने नहीं रखता। जो आपको इस किताब में मिल रहा है, जो एक फ़लसफ़े का क्रैश कोर्स मिल रहा है, और उन लोगों के लिए जो फ़लसफ़े के बारे में नहीं जानते, जो फ़लसफ़े को पढ़ना चाहते हैं, जो तजस्सुस का शिकार हैं, और जो मेरी तरह इन छोटे-छोटे सवालात से मुतासिर हो जाते हैं, उनके लिए ये किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं हर किसी को ये किताब रिकमेंड करता हूँ।
जिसने भी मुझसे आज तक फ़लसफ़े के बारे में बात की है कि फ़ुरकान पहली कौन-सी किताब पढ़ूँ, मैं सबसे पहले उसे यही रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मुझ पर जितना असर किया इस किताब ने, मुझे लगता है हर किसी पर यही उतना ही असर करेगी और फिर हर किसी पर उसने उतना असर किया है। तो ये मेरी रिकमेंडेशन में बहुत ऊपर की किताब है, यानी कि जो मेरी लिस्ट है रिकमेंडेशंस की, उसमें ये बहुत ऊपर है। मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि जो जवानान में फ़लसफ़े की तरफ थोड़ा भी इंटरेस्ट रखता है, वो सबसे पहले इस किताब को पढ़े, ताकि वो फ़लसफ़े की टर्मिनोलॉजी को समझ सके, फ़लसफ़े की इस्तिलाहात को समझ सके, मुख्तलिफ़ बुनियादी फ़लासफ़ा की पर्सनैलिटी को जान सके और उनके ख़यालात को समझ सके, बहुत आसान तरीन ज़ुबान में। कोई भी मुश्किल नहीं है इस किताब के अंदर, कुछ मुश्किल लफ़्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई मुश्किल थियरीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया, बहुत आसान ज़ुबान में, आसान तरीन ज़ुबान में हर फ़लसफ़ी के बारे में बात बताया गया है और फिर वो सूफ़ी उन ख़यालात को किस तरह अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज़ करती है, उससे आपको उन ख़यालात को समझने में, उन थियरीज़ को समझने में और आसानी आसानी होती है। तो ज़ाहिर है मैं आधे घंटे से ज़्यादा बोल चुका हूँ, मेरी आवाज़ भी ज़ुबान भी सूख रही है, आप ज देखते होंगे। तो मेरे नज़दीक अ, आज की इस नशिस्त में इतना बोल देना काफ़ी है। फिर मेरे हिसाब से शायद 10 मिनट से ऊपर हो गई। लेकिन मैंने जितना जल्दी-जल्दी बात की है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मैं तेज़ी में इस किताब के बारे में बात कर सकता था। क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा मैं बहुत एक्साइटेड था इस किताब के बारे में बात करने के लिए। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है। तो मुझे भी इस किताब से बहुत कुछ जानने को मिला। जैसे मैं अरस्तू को हल्का-फुल्का पढ़ चुका था, अफ़लातून को पढ़ चुका था, सुकरात को पढ़ चुका था, लेकिन मुख्तलिफ़ दीगर जितने फ़लासफ़ा हैं, हेगल है या डेकार्ड है या स्पिनोज़ा है, या यहाँ आकर कांट है या कार्ल मार्क्स है या बार्कले है। ख़ैर कांट ने तो बहुत ही मुतासिर किया है मुझे और उसी तरह अफ़लातून और अरस्तू तो आप जानते हैं कि जो हम फ़लसफ़े के कीड़े हैं, उस पर अफ़लातून को और अरस्तू का क्या असर होता है। तो फिर मैं बात को तवील कर रहा हूँ। मेरी रिकमेंडेशन में ये वन ऑफ द टॉप बुक्स है। इसे आप ज़रूर पढ़ें। अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, जैसे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप मायूस नहीं होंगे। मैं तो नहीं हुआ था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं हूँ फ़ुरकान हैदरी और आप देख रहे हैं लिक्यातीस।